देखो जी, यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है अब, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है जी। अब ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, क्रॉस से मतलब यहाँ पे क्या है, वो दो गुड्स के रिलेशन की बात कर रहा है। एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है जी। और एक होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। बात समझ आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके। अब वो कह रहा है कि भैया अगर हम बात करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स दो तरह के होते हैं, मतलब इन द सेंस दो एग्जांपल हमारे पास निकल के आते हैं जो हम हमेशा एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, वो होता है टी और कॉफी, है ना। हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिफरेंट बनाता हूं। कैसे? एक जेल पेन और एक बॉल पेन, ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है जी। तो चाहो उसको हटा सकते हो, रख भी सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बुक में आपको ज्यादातर यही वाला एग्जांपल दिखेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्राइस के इफेक्ट से इन दोनों की डिमांड में किस तरह का चेंज आ रहा है, वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब जैसे क्या क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, फर्स्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट किसको मान रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल बॉल पेन, यानी कि प्राइस किसका इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही जी, प्राइस बॉल पेन का इंक्रीज हुआ है। तो अगर प्राइस बॉल पेन का इंक्रीज हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि जेल पेन पे क्या असर आया होगा। देखते हैं जी जेल पेन पे क्या असर आया होगा। यानी कि यहां पे मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ, बिल्कुल सही जी, मैं यहां पे ग्राफ जेल पेन का बनाऊंगा क्योंकि मुझे इफेक्ट दिखाना है जेल पेन में। तो ग्राफ ऑफ जेल पेन, ठीक है जी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, प्राइस और क्वांटिटी। मैं सिर्फ पी क्यू लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल आपका है ग्राफ, दैट इज सॉरी कर्व, यानी कि D1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे प्राइस किसका बढ़ गया बेटा, बॉल पेन का प्राइस बढ़ गया। तो मुझे बताओ जेल पेन की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बॉल पेन का प्राइस बढ़ गया तो लोग बॉल पेन कम खरीदेंगे, ज्यादा क्या खरीदेंगे। तो देखो इसकी डिमांड आगे की तरफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही जी, क्या हो जाएगी। तो भैया हमें यहां पे दिख रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, हाँ या ना, यहां हमें दिख रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। तो अब देखो क्रॉस हो रहा है, यहां पे क्रॉस क्या हो रहा है सर, प्राइस किसका इंक्रीज हुआ, बॉल पेन का, ठीक है जी। लेकिन यहां पे डिमांड, क्वांटिटी किसकी बढ़ गई, सर जेल पेन की। तो सर क्रॉस ही तो है, हाँ या ना। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? यहां बॉल पेन से कहानी शुरू हुई और खत्म कहां हुई, जेल पेन में, ठीक है जी। बात समझ आई? तो यानी कि एक तरह से यहां पे क्रॉस दिख रहा है, हमें कनेक्शन दिख रहा है किसके बीच में, बॉल पेन और जेल पेन के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, सब्स्टिट्यूट नेचर है, ठीक है जी। वहां पे इसके रिलेशन का नाम क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे प्राइस बढ़ रहा है और एक तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, तो बॉल और जेल पेन में रिलेशन किस तरह का हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? भैया पॉजिटिव हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है जी। आ रही बात समझ? यहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन के लिए हम डायरेक्शन देखते हैं, तो दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं तब भी पॉजिटिव है, दोनों चीजें नीचे जा रही हैं तब भी पॉजिटिव ही है, ठीक है जी, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ऊपर या नीचे जानी चाहिए। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अब उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल पकड़ू यहां पे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है जी। अब यहां पे प्राइस भी किसका कम हुआ है, सेम एग्जांपल में बॉल पेन का। तो मुझे बताओ अगर बॉल पेन का प्राइस कम हो गया तो बॉल पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड फिर कम किसकी होगी, बिल्कुल सही जी, यहां पे जेल पेन की डिमांड कम होगी। याद है हमने पढ़ा ऐसा कुछ, हाँ या ना। मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पे कुछ नया नहीं पढ़ना हमें, बस थोड़ा सा दोबारा एक अलग टॉपिक से पढ़ना है। तो यहां पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है बेटा, ग्राफ ऑफ
जेल पेन। तो यहां पे जेल पेन की क्या हो जाएगी बेटा, डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि ये शिफ्ट कौन सा दिखा रहा है हमें, बिल्कुल सही जी। एक तो यार बोलते नहीं हो ना, बड़ी दिक्कत आती है। ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। बात समझ आई आपको? तो अगर आप देखो प्राइस कम किसका हुआ बेटा, बॉल पेन का कम हुआ, और यहां पे क्वांटिटी किसकी कम हुई, यहां पे जेल पेन की कम हुई। ये भी किस तरह का रिलेशन है, ये भी पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। ठीक है जी। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ऊपर जाना, पॉजिटिव का मतलब होता है कि दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, चाहे वो ऊपर जाए वो, अब चाहे वो नीचे जाए। बात समझ आ रही है? इसी तरह से एक रिलेशन हमारा और होता है। हाँ जी, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ या ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो पुराना एग्जांपल है वही ज्यादा सुटेबल लगता है, दैट इज, बिल्कुल सही जी, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, ठीक है जी। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ जी, किसने बोला, पेट्रोल। हाँ जी, प्राइस किसका इंक्रीज हुआ है बेटा, अगर प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज हुआ है, ध्यान से देखो जी, अगर प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज हुआ है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये ग्राफ किसका है बेटा, बिल्कुल सही जी, ग्राफ, ये ग्राफ है कार का, ग्राफ ऑफ कार। ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन, ये एक सिंपल डिमांड कर्व। तो मुझे बताओ, अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया तो कार की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, अभी नहीं खरीदना। ठीक है जी, वो अपनी डिमांड को थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है जी। तो ये शिफ्ट कैसा है बेटा, बिल्कुल सही जी, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़े थोड़ा सा। अगर आप देखो यहां पे प्राइस इंक्रीज किसका हुआ बेटा, पेट्रोल का, और यहां पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड किसकी कम हो गई बेटा, यहां पे कार की डिमांड कम हो गई। तो बेटा यहां पे अगर आप देखो प्राइस ऊपर जाना है और यहां पे क्वांटिटी नीचे जा रही है, तो ये रिलेशन कैसा है, ये इनवर्स, ये है इनवर्स रिलेशन, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। लो जी, ये है नेगेटिव रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज समझे, दैट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा, बिल्कुल सही जी, अभी भी हमारा एग्जांपल पेट्रोल का ही चल रहा है, तो पेट्रोल का यहां पे आएगा जी। ठीक है, इधर देखो, अगर यहां पे मैं ग्राफ बनाऊं आपके लिए, ये ग्राफ होगा किसका, ध्यान रखना जी, कार का। ये आपका प्राइस है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये क्वांटिटी, ये एक सिंपल डिमांड कर्व, दैट इज D1। अब अगर कार का प्राइस कम हो गया, सॉरी पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, तो लोग कार ज्यादा खरीद लेंगे कि हाँ ठीक है यार अभी खरीद लेते हैं। अगर आज प्राइस कम हो गया पेट्रोल का, तो जो लोग कल खरीदने वाले थे कार, वो अभी खरीद लेंगे। ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत हो रही तो बताओ यहां पे। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये शिफ्ट कैसा है बेटा, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। तो इसी तरह से प्राइस किसका कम हुआ बेटा, पेट्रोल का कम हुआ, और क्वांटिटी किसकी बढ़ गई, कार बढ़ गई। ठीक है जी। तो ये भी भैया नेगेटिव रिलेशन ही है, हाँ या ना। समझ आ रही थी बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। अब हम एक और टॉपिक समझेंगे, वो भी इजी है जी, कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज इनकम इफेक्ट।
अब सर ये क्या भला है, देखो अगर कंज्यूमर, यहाँ पे इफेक्ट किस में आ रहा है बेटा, इनकम में आ रहा है। अब इनकम किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है। कंज्यूमर क्या खरीदता है, गुड्स खरीदता है। जब कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा तो वो गुड्स खरीदते वक्त दो कैटेगरी अपने माइंड में बना के चलता है, आपको आइडिया ही होगा जी। एक है नॉर्मल गुड्स और एक है बेटा, ठीक है जी, चीप गुड्स, ना कि सस्ते गुड्स, ठीक है जी, चीप गुड्स। हर किसी के लिए चीप वाली चीजें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बोलूं आपके लिए फर्स्ट इंक्रीज इन इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, क्या सुना जी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो मैं अब जो ग्राफ बनाऊंगा वो किसका होगा बेटा, बिल्कुल सही जी, यहां पे मैं ग्राफ बनाऊंगा नॉर्मल गुड्स का। तो ग्राफ ऑफ एनजी लिख देता हूं यहां पे, नॉर्मल गुड्स सिंपल रखने के लिए। अब यहां पे देखो, ये वाई एक्सिस, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, वो नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदेगा या कम, भैया वो ज्यादा खरीदेगा, ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको। तो प्राइस तो सेम ही है, अभी भी नॉर्मल गुड्स का प्राइस सेम है, लेकिन इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा उल्टा एग्जांपल पकड़ें, डिक्रीज इन देखो जी, अब इनकम इंक्रीज हुई है जी यहां पे कंज्यूमर की, तो ये ग्राफ किसका बना रहा हूं बेटा मैं, ग्राफ ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है जी। तो अब ये सिंपल डिमांड कर्व है, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होगी जी, ठीक है जी, सिंपल है। तो आपकी क्वांटिटी पीछे जा रही है, यानी कि डिमांड कम हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग है सर यहां पे समझना, इंटरेस्टिंग है इंफीरियर गुड्स का। क्या हुआ तनिक्षा जी, हमें बता दो कुछ। हाँ हाँ, ये तो है जी, यही है जी। हाँ इधर देखो जी, आप इंफीरियर गुड्स में देखेंगे, अगर इंफीरियर गुड्स, अगर कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, अच्छा वैसे जो कंज्यूमर है, हम भी कंज्यूमर है, क्या हम भी इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करते होंगे, हाँ या ना, करते तो होंगे नहीं, अपना बताओ ना आप। नहीं आप बताओ, नहीं मैं चीज नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इंफीरियर गुड्स कह रहा हूं, मैं एग्जाम्पल नहीं कह रहा। हम रियल लाइफ में अपने लिए इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करते हैं, हाँ या ना, बहुत कम, हाँ जी बताओ, है, हाँ जी कम करते हैं, हाँ जी हैं, करते हैं, हाँ जी वंशु जी कम करते हैं, ज्योति जी यूज करते हैं हम इंफीरियर गुड्स, हाँ जी करते हैं जी, हाँ कम यूज करते हैं, हाँ करते तो हैं। देखो मतलब कहने का आंसर है, मतलब सिंपल सी जवाब कि सर इंफीरियर गुड्स यूज तो हम करते हैं। तो अगर अगर हमारी इनकम बढ़ गई, ध्यान सुनाई, आपके मन में जो भी इंफीरियर गुड्स चल रहा हो, आपके मन में जो भी इंफीरियर गुड्स चल रहा हो, जैसे मेरे मन में, मैं अपना बताता हूं, मेरे मन में वो 20 रुपए की ब्रेड चल रही है जो मिल्को की आती है, मेरे मन में वो चल रही है जी, 20 रुपए की मिल्को की ब्रेड। आपके मन में जो इंफीरियर गुड्स चल रहा हो, जिसको आप एक चीप में मानते हो कि बस खा रहे हैं, बस इसलिए खा रहे हैं, बस पैसा कम है इसलिए खा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसे गुड्स की डिमांड आप बढ़ाओगे या कम करोगे, हाँ बढ़ाना बोला किसी ने, हाँ जी सर कम कर दोगे आप। अगर भैया मेरे पास पैसे बढ़ गए, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं ये मिल्को की ब्रेड क्यों खरीदूंगा, हाँ या ना, मैं कहूंगा नहीं अब आएगी जी ब्रिटानिया की ब्रेड, हाँ या ना। तो जैसी इनकम इंक्रीज होगी, जैसी ही इनकम इंक्रीज होगी, तो जो इंफीरियर गुड्स हैं, जो ये ग्राफ बनाए मैंने बनाया है, ग्राफ ऑफ इंफीरियर गुड्स, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, हाँ जी कम हो जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम समझें, डिक्रीज इन इनकम, अगर हमारी इनकम, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, ध्यान सुनना जी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है,
तो मुझे बताओ आप इनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? सोच के बताना जी आप। हाँ जी, बढ़ाओगे? अरे ये क्या हो गया यार, ये बार बार सॉफ्टवेयर लगता है। इधर देखो जी, यहां पे देखो, यहां पे डिमांड क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। अब आपके मन में, किसी के मन में सवाल आ भी रहा होगा कि सर इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्यों, कैसे बढ़ा रहे हैं हम, है ना? इनकम कम हो रही है तो डिमांड कैसे बढ़ा रहे हो आप? देखो आप ध्यान सुनो, पहले मेरी इनकम बढ़ी, जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी आपको 1 मिनट में समझ आएगा। देखो आप मिल्को की ब्रेड खा रहे हो, ठीक है जी, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है जी, तो आपने इसकी डिमांड को क्या कर दिया? ठीक है, क्योंकि आपने क्या खरीदना शुरू कर दिया था? हाँ जी, ब्रिटानिया की ब्रेड। यानी कि जैसी आपकी इनकम बढ़ी, जैसी आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्या खाना शुरू कर दिया? वो ब्रिटानिया की ब्रेड खाना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन आ गई आपके सामने, पहले इनकम बढ़ गई थी, अब अचानक से क्या हुआ? आपकी इनकम कम हो गई। तो मुझे बताओ, ब्रिटानिया की ब्रेड तो नहीं खाओगे आप, दोबारा से किस पे आ जाओगे? तो आपने दोबारा से डिमांड किसकी बढ़ा दी? आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो यानी कि अब आप ब्रिटानिया नहीं खा पाओगे क्योंकि वो महंगी हो गई है, लेकिन अभी भी आपके लिए सस्ती कौन सी है? मिल्को की ब्रेड। को आपको यार मिल्को वाली खा लेते हैं, दोबारा उस पर आ जाते हैं। बात समझ आइए? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो यहां पे आपका फाइनली डिमांड चैप्टर होता है पैकअप, ठीक है जी, बस यही था जी। हाँ जी।